हेलो दोस्तों, सेक्शन 2 में आपका स्वागत है। आज आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था अंडर ग्रेजुएट का, जो कि 8 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 8 अगस्त जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे दोस्तों, और इनसे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उन्हें भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिले। और एक बार दोस्तों, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो इसी तरह सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पीएम ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो एक्चुअल में हूबहू यही प्रश्न नहीं पूछे गए थे, लेकिन इनसे संबंधित मिलता जुलता आपको प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका जो उत्तर होगा 25 दिसंबर 2000 ईस्वी भी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप देख लीजिएगा कि आपको जो है क्वेश्चन किस रूप में दिए गए थे, और इनसे संबंधित आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं चलो इसे कवर कर लेते हैं। जैसे कि इस योजना की शुरुआत जो कि 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को जो है किया गया था। इस समय जो तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत किया गया था। वहीं देखें तो इस योजना का जो है उन बस्तियों पर मतलब कि उन बस्तियों को प्राथमिकता दी गई थी जिनकी जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाए तो उन राज्यों को प्रथम दिया गया था जो कि 250 या उससे अधिक जनसंख्या रखती थी। वहीं देखें तो इसका उद्देश्य जो कि ग्रामीण बस्तियों को मजबूत और मैदानी क्षेत्रों में योग्य सड़क से जोड़ना, ताकि आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं तक आसान से पहुंच बना सके, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार में राजस्व विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केंद्र सरकार के अंतर्गत राजस्व विभाग जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, और वित्त मंत्रालय इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि भारत सरकार में राजस्व मंत्री का पद सीधे तौर पर नहीं होता है, लेकिन राजस्व विभाग जो कि भारत के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वहीं देखें तो वर्तमान में वित्त मंत्री जो कि श्रीमती निर्मला सीतारमण है। वहीं देखें तो राजस्व विभाग एक विशेष जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सचिव निभाते हैं, यानी कि राजस्व विभाग का जो मुख्य जो रूप निभाते हैं वह राज्य सचिव होते हैं। वहीं देखें तो मई 2025 में जो कि राज्य सचिव के पद पर जो कि अरविंद श्रीवास्तव हैं, यानी कि वर्तमान में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत देखें तो राज्य सचिव का यदि पूछा जाए कि कौन है वर्तमान में, तो अरविंद श्रीवास्तव हैं। तो इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। वहीं देखें इसके अतिरिक्त अन्य मंत्रालय के अंतर्गत देखें तो राज्य मंत्री के अंतर्गत जो कि पंकज चौधरी हैं। तो इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया पहला किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया भारत में पहला जो किसान आंदोलन था वह चंपारण किसान आंदोलन था। तो इसका जो सही उत्तर होगा चंपारण बिहार, इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखें तो इनसे जुड़ी कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो कि बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। वहीं देखें तो इस आंदोलन में किसानों के द्वारा जो है नील की ज़बरदस्ती खेती कराने के खिलाफ जो है, यानी कि जो शोषण किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने यह सत्याग्रह को चलाया था। वहीं देखें तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण देने की आग्रह किया था। और वहीं देखें तो दोस्तों, तो महात्मा गांधी के द्वारा पूरे भारत के अलावा देखें तो सबसे पहला जो सत्याग्रह चलाया गया था इनके द्वारा वह दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। यदि आपको बिहार नहीं दिया गया था तो दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सबसे पहले जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह चलाया गया था वह दक्षिण अफ्रीका में ही चलाया गया था। तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ किया गया था? तो जैन धर्म का प्रथम जो संकलन हुआ था वह पाटलिपुत्र में किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र, इसका सही उत्तर होगा। वहीं देखें तो जैन धर्म का धार्मिक संकलन देखें तो प्रथम जो संस्करण जो किया गया था वो पाटलिपुत्र में किया गया था। यह संस्करण जो किया गया था वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, इनके समय में किया गया था।
और उस समय जो थे जैन आचार्य भद्रबाहु के शिष्य स्थूलभद्र के द्वारा इसकी मतलब कि इसका संबोधन किया गया था। वहीं देखें तो जैन धर्म का जो दूसरा हुआ था संस्करण वह वल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो देखा जाए तो आचार्य देवर्षि क्षमा श्रवण के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो कि चिनाब नदी पर बनाया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा चिनाब नदी इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि देखें तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो कि रेलवे पुल जो कि चिनाब नदी पर बनाया गया है, यह जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई तकरीबन देखें तो 359 मीटर यानी कि 1178 फीट लगभग है, जो कि एफिल टावर का लगभग 35 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। वहीं देखें तो यह पुल जो कि उधमपुर, श्रीनगर और बालामोरा रेलवे लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। वहीं देखें तो इसकी कुल लंबाई जो कि 1315 मीटर है। इस पुल का निर्माण जो कि कोंकण रेलवे निगम के द्वारा करवाया गया है। इसका उद्घाटन जो कि 2024 में किया हुआ है, यानी कि इसका उद्घाटन 2024 में किया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का ए किस विषय से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का ए जो कि इसका जो संबंध है श्रमिकों के प्रबंधन और भागीदारी से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा श्रमिकों का प्रबंधन एवं भागीदारी यानी कि मैनेजमेंट इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 43 का ए जो कि भारतीय संविधान के कर्मचारियों उद्योगों के प्रावधानों में भागीदारी से संबंधित है। वहीं देखें तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य श्रमिकों को औद्योगिक इकाइयों में प्रबंधन और भागीदारी का अधिकार देना ताकि सहभागी प्रबंधन को बढ़ावा मिल सके। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक हिस्सा है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल संधि का नाम क्या है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है वो पाक जल संधि है। तो इसका जो सही उत्तर होगा पाक जल संधि इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि भारत और श्रीलंका को अलग जो करता है वह पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी दोनों ही जो कि भारत के दक्षिण तमिलनाडु राज्य में और श्रीलंका के उत्तरी भाग को विभाजित करता है। वहीं देखें तो पाक जल संधि के बारे में, तो पाक जल संधि जो कि तमिलनाडु के रामेश्वरम, तमिलनाडु जो है उसके सबसे दक्षिणतम में रामेश्वरम है और श्रीलंका के जो मन्नार द्वीप है के बीच स्थित है। इसकी लंबाई लगभग देखें तो 64 से 85 किलोमीटर मानी जाती है, जो कि अपेक्षाकृत उथला जलमार्ग है। इसका जो नाम रखा गया था रॉबर्ट जो गवर्नर थे रॉबर्ट पाल के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट देखें तो मन्नार की जो खाड़ी है यह पाल जल संधि जो पाक जो जल संधि है और इसके दक्षिण पश्चिम में यह एक खाड़ी के रूप में स्थित है। वह देखें तो यह जो है हिंद महासागर का एक भाग है। हिंद महासागर में यह स्थित है। जैव विविधता के रूप में यह समृद्ध है। यूनेस्को के द्वारा इसे जो है संरक्षण दर्जा प्रदान किया गया है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान रखेगा। एक बात दोस्तों आप सभी को कहना था कि देखिए सेशन लाने में जो है थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन को जो है टाइप करना पड़ता है और सभी जो एक्स्ट्रा फैक्ट हो गए हैं उसे अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए जो है सेशन थोड़ा लेट से आता है। बाकी आप मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे इसी तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको सभी क्वेश्चन प्रोवाइड किया करूँगा। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं रियल लाने का ही कोशिश करूँगा, क्योंकि जो भी रियल आपके द्वारा जो बताए जाएंगे लगभग मैं वही लाने की कोशिश करता हूँ। और बाकी चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता क्या नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित जो है एक स्टेटमेंट बेस्ड रूप में पूछा गया था। तो इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा कि आपको ऑप्शन किस रूप में देखे थे। देखें तो प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता में देखें तो यह जो है त्रिकोणीय आकृति समुद्र तट के सतह से तकरीबन देखा जाए तो 600 से 900 मीटर की ऊंचाई होती है। पूरे क्रिस्टलीय एवं अग्नेय चट्टानें और रूपांतरित शैल और अनेक पहाड़ियों में सम्मिलित होते हैं। देखे जाए तो समतल भूमि और गोलाकृत पहाड़ियाँ और काली ज्वालामुखी मिट्टी होती है। वहीं देखें तो प्रायद्वीपीय जो पठार होते हैं उसकी विशेषता कौन सी नहीं होती हैं? तो ये जो होती हैं नवयुक्त पहाड़ियाँ जो कि ये नहीं होती हैं,
और इसमें तीव्र ऊंचाई या नवीनतम पर्वत श्रृंखला नहीं होती है। यानी कि तीव्र ऊंचाई कहने का मतलब एकाएक जो ऊंचाई बढ़ जाना, मतलब कि जाना, यह नहीं होती है पठारी क्षेत्रों में। पठारी में देखें तो ऊपर सपाट होता है ऊपरी भाग। नेक्स्ट देखें तो अधिकतर जो यह ढलान पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर होता है, न किसी अन्य दिशा में। तो ये जो है पठारिया की विशेषता नहीं होती है। तो इन सभी में से आप देख लीजिएगा, बाकी आपके ऑप्शन किस रूप में दिए गए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा अभ्यास से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है आपको कवर करवाता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा कि किस रूप में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। इंदिरा अभ्यास देखें तो यह भारत और रूस के बीच जो है एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। वह देखें तो इंदिरा अभ्यास जो कि रूस के बीच जो है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में किया जाता है, यह जो है 2003 में शुरू किया गया था। वह देखें तो इंदिरा अभ्यास के मुख्य उद्देश्यों में देखें तो यह दोनों देशों के बीच सैनिकों के बीच जो है ना समन्वय एवं तालमेल को बढ़ावा देता है, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना एवं वैश्विक शांति में योगदान देना। देखा जाए आधुनिक समुद्री खतरों और मुकाबला करने के लिए संयुक्त अभ्यासों के दृढ़ किया जाता है। यह अभ्यास लगभग देखा जाए तो हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। देखें तो 2025 में 14वां संस्करण जो कि चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास खंजर किन किन देशों के बीच जो है आयोजन किया जाता है। यह एक सैन्य अभ्यास है। तो यह जो है खंजर जो है यह भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। तो भारत और किर्गिस्तान इसका करेक्ट आंसर होगा। वह देखें तो खंजर अभ्यास जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है। यह द्विपक्षीय अभ्यास मुख्य रूप से यह जो किया जाता है आतंकवादी विरोधी अभियानों और पहाड़ी युद्ध कौशल पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के 19 से संबंधित जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ, बाकी देख लीजिएगा कि आपको जो है किस रूप में पूछे गए थे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 देखें तो यह नागरिकों को जो है कुल 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। इसके अंतर्गत देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल 6 मौलिक अधिकार स्वतंत्रताएं दी गई है, जो कि केवल जो है यह भारतीय नागरिकों को दी गई है। यानी कि यह जो 6 मौलिक अधिकार हैं केवल भारतीय नागरिकों के लिए, भारतीय जो नागरिक हैं उनके लिए ही सिर्फ लागू होता है। इसके अंतर्गत जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनमें देखें तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखें तो शांतिपूर्ण और निहस्त देखा जाए तो सभा का स्वतंत्र रूप से आयोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट किसी भी जगह पर जो है स्वतंत्र रूप से घूमने की आपको स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट भारत के किसी भी भाग में बसने और स्थानीय निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। छठा देखें तो किसी भी व्यापार व्यवसाय या पेशा अपनाने की चाहत के लिए भी स्वतंत्रता आपको प्रदान किया गया है। वह देखें तो इसके अंतर्गत देखें तो उन्हें जो है अनुच्छेद जो 19 है इसके अंतर्गत जो 7वां जो स्वतंत्रता था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। इसे हटाकर जो है अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। और यह भी ध्यान में रखेगा कि जिस समय मूल संविधान जब लागू हुआ था तो इसके अंतर्गत कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। अब वर्तमान में कुल 6 ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यह जो है कंप्यूटर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। भाई देखें तो इसका फुल फॉर्म जो आपको बता दिए, ये इसका जो है सही उत्तर होगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि यह एक प्रकार जो है सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो कि डेटा को जो है स्थिर रूप से तब तक रखता है जब तक कि बिजली आपूर्ति होती है। यानी कि जब तक बिजली उसको मिलता रहेगा तो वह जो है डेटा को स्टोर रखता है। इसमें जो है डेटा को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह जैसे कि देखें तो DRAM यानी कि डायनेमिक रैम में होता है। वहीं देखें तो इसकी स्पीड जो कि अधिक होती है, लेकिन यह महंगा है और यह जो है DRAM की तुलना में कम सक्षम होता है। वहीं देखें तो इसका उपयोग जो होता है कैश मेमोरी, रजिस्टर्स और एम्बेडेड सिस्टम में होता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हैदराबाद में आयोजित मिसेज पैड का जो खिताब है यह किसने जीता है? तो हैदराबाद में आयोजित जो मिसेज पैड का जो खिताब है जो कि नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता, इसका सही उत्तर होगा। भाई देखें तो नंदिनी गुप्ता जो कि मिस वर्ल्ड 2025 में का खिताब जो कि टॉप मेडल एशियन और ओशन का जो है पुरस्कार यह जीते हैं। भाई देखें तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 में विजेता रही हैं। भाई देखें तो मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली यह प्रतिभा थी। भाई देखें तो मिस वर्ल्ड 2025 में जो कि 31 जुलाई 2025 को हैदराबाद में आयोजित किया गया था। इसमें देखें तो इनमें कुल 108 कैंडिडेट ने भाग लिया था, जिसमें नंदिनी जो कि टॉप 20 में पहुंची थी। भाई देखें तो इसमें विजेता जो रही थी वह थाईलैंड की जो थी ओपल सुचाता चुंगरी जो कि इसके विजेता रही हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? पूजा सिंह जो कि एक ऊंची कूद एथलेटिक्स हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा पूजा जो होंगे वह ऊंची कूद एथलेटिक्स इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि इनकी उपलब्धियों में देखें तो 2023 में जो हुआ था U18 एशियन चैंपियनशिप में जो है जो कि ताशकंद में आयोजित किया गया था, जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे 1.77 मीटर के तहत। वहीं देखें तो नेक्स्ट U20 जो कि एशियन चैंपियनशिप में जो कि कोरिया में आयोजित किया गया था, इसमें इन्होंने रजत पदक जीता था 1.88 मीटर के तहत। वहीं देखें तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट देखें तो BC अंडर 20 चैंपियनशिप का लिंक भी यह जीते हैं। देखें इसमें तो 2024 में आयोजित U20 राष्ट्रीय सम्मेलन में देखें तो 1.83 मीटर का जो है रिकॉर्ड तोड़कर यह फाइनल में पहुंची थी। वहीं देखें तो राष्ट्रीय एशियाई सफलता में जो है इनके द्वारा तो 2025 के नेशनल गेम्स जो आयोजित हुआ था देहरादून में, इसमें इन्होंने 1.84 मीटर का जो है रिकॉर्ड हासिल किया था और इसी के तहत जो है इन्होंने एशियाई खेल के लिए क्वालिफाई किए थे। वहीं देखिए तो 2025 के एशियाई चैंपियनशिप में जो है इन्होंने 1.89 मीटर का खिताब जीतकर जो है भारत को एक स्वर्ण पदक जिताए थे। यह जो है 25 वर्षों में पहली बार जो है स्वर्ण पदक मिला है। तो वही देखें तो ये जो है ना सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है यह खिताब हासिल करने में। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी चुनौती निधि का जो है बजट कितना निर्धारित किया गया? तो शहरी चुनौती का जो है जो फंड निर्धारित जो किया गया था वह 1 लाख करोड़ निर्धारित किया गया था। तो 1 लाख करोड़ इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही देखें तो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 जो कि शतरंज इवेंट भारत का प्रतिनिधित्व किस खिलाड़ी ने किए थे? तो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 शतरंज इवेंट में जो है भारत की तरफ से रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो है इसका प्रतिनिधित्व किए थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा रमेश बाबू प्रज्ञानंद इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। वहीं देखें तो जो इसका आयोजन किया गया था 29 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2025 को रियाद में इसका सऊदी अरब में आयोजन हुआ था। पहले ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप शतरंज प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे जो कि ऑनलाइन GSL स्टाफ ग्रुप स्टेज पर धरी था। और वही देखें तो सिंगल एलिमिनेशन प्ले के रूप में खेली जा रही थी। वही देखें तो इसमें जो है मैग्नस कार्लसन इन्होंने जो है प्रज्ञानंद बाबू को जो है शतरंज की दुनिया का सबसे दुर्लभ रत्न कहा था। तो इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के रुद्रोस सिद्धांत में संशोधन किसने किया था? न्यूटन का जो रुद्रोस जो सिद्धांत था उसमें जो है एक संशोधन किया गया था। यह जो संशोधन किया गया था वह फ्रांस के जो वैज्ञानिक जो थे गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री जो कि पियरे साइमन लाप्लास के द्वारा जो है इसमें संशोधन किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा पियरे साइमन लाप्लास इसका सही उत्तर होगा। वहीं देखें तो न्यूटन के रुद्रोस सिद्धांत में जो कि पियरे साइमन लाप्लास के द्वारा संशोधन किया गया था, इसमें जो सुधार किया गया था इनके द्वारा इन्होंने वायु में ध्वनि की चाल की गणना में रुद्रोस क्रिया का प्रभाव जोड़ा जिसमें ध्वनि की चाल का सैद्धांतिक मान प्रयोगात्मक मान से अधिक समीप आ गया। तो ये इनके द्वारा जो है जोड़ा गया था। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारिष नर्तकी का संबंध किस नृत्य से है? तो महारिष नर्तकी जो थे इनका जो संबंध है वह उड़ीसी नृत्य से संबंधित रखते हैं।
तो इसका जो सही उत्तर होगा उड़ीसा नृत्य इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो पीएम स्वनिधि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं आपको कवर करवा देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन जो है किस रूप में दिए गए थे। तो पीएम स्वनिधि देखें तो इसका जो मुख्य जो उद्देश्य रखा गया था वह शहरी पथ विक्रेताओं को जो है सस्ता दर पर कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना, ताकि वह व्यवस्था पुनः शुरू और संचालित कर सकें। नेक्स्ट देखें तो इसकी शुरुआत जो कि जून 2020 में किया गया था। पीएम स्वनिधि योजना जो कि आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि इस जो शहरी कार्यालय मंत्री जो होते हैं उसके अंतर्गत यह आता है। तो इन सभी फैक्ट में से आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन किस रूप में दिए गए थे और इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का लोक अदालत से क्या संबंध है? तो इनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं आपको कवर करवा देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन किस रूप में दिए गए थे, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज शायद ऑप्शन दिए गए थे। तो देखें तो यह अधिनियम था, इसके तहत लोक अदालतों की स्थापना की गई ताकि लोगों को त्वरित, निःशुल्क और सौहार्दपूर्ण तरीके से न्याय मिल सके। यह आपसी सहमति पर आधारित जो है वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रक्रिया थी। वहीं देखें तो लोक अदालत का निर्णय जो था पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है, क्योंकि इसे जो है इसके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। तो इन सभी फैक्टों में से आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन किस रूप में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेघालय की कौन सा जिला या शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? तो मेघालय का सबसे अधिक जो प्रदूषित जो शहर जो देखने को मिला था वो बर्निहाट रहा था। तो बर्निहाट इसका सही उत्तर होगा। वहीं देखें तो 2024 के अनुसार वर्ल्ड जो एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो था इसके अनुसार बर्निहाट सबसे अधिक प्रदूषित रहा था, ये 2024 के अनुसार। वहीं देखें तो इससे संबंधित कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं, जैसे कि 2024 के अनुसार बर्निहाट जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित मेट्रोपोली क्षेत्र में घोषित किया गया था। इसमें जो औसतन जो प्रदूषित देखने को मिला था वह 128.2 म्यू/ग्राम प्रति मीटर देखने को मिला था, जो कि WHO की सिफारिश के अनुसार तकरीबन 25 गुना अधिक था। वहीं देखें तो 2025 में या पिछले 6 महीनों में बर्निहाट जो कि औसतन जो देखने को मिला था 133, जो कि और बढ़ गया था 2025 में और बढ़ गया, जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर बना, जो कि दिल्ली से भी अधिक प्रदूषित देखने को मिला था। यानी कि दिल्ली से भी सबसे अधिक प्रदूषित कौन बना? तो बर्निहाट बना 2025 में। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे पहले लोकपाल लागू हुआ था? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में जो है सबसे पहले लोकपाल लागू किया गया हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र राज्य इसका सही उत्तर होगा। तो इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि भारत में के महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त संस्था स्थापित की गई। इसकी स्थापना जो है 1971 में महाराष्ट्र के लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से हुई थी। वहीं देखें तो महाराष्ट्र में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत लोकपाल की जो नियुक्ति हुआ था 1972 में हुआ था। तो इन फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि अधिनियम जो है 1971 में बना, लेकिन यह जो है नियुक्ति जो मिला था वो 1972 में मिला था। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तूप को किस शासक ने उखाड़ा था, यानी कि ध्वस्त किया था, यानी कि तोड़फोड़ किया था? तो देखें तो सारनाथ को जो है जो तोड़ा गया था वो चोल राजा राजेंद्र चोल के द्वारा तोड़ा गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा राजेंद्र चोल इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। सारनाथ भारत का वाराणसी के पास स्थित है, जो कि प्राचीन बौद्ध स्थल है। यह गौतम बुद्ध का पहला उपदेश के रूप में भी जाना जाता है। वहीं देखें तो महाराजा राजेंद्र चोल के द्वारा जो है बौद्ध स्मारकों को अपनी विजय यात्राओं के दौरान जो है इसको क्षतिग्रस्त किए थे। नेक्स्ट देखें तो महाराष्ट्र जो सम्राट अशोक थे उन्होंने सारनाथ में एक विशाल स्तंभ जो कि अशोक स्तंभ स्थापित कराया और इसमें जो है धर्म संबंधित आदेश यानी कि शिलालेख अंकित किए थे। वह देखें तो यह इसका जो शीर्ष भाग जो सिंह है यह वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अभी भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह सारनाथ से ही लिया गया है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान में दीपक कुमार केडिया किस पद पर कार्यरत हैं? तो दीपक कुमार केडिया जो कि वर्तमान में एनएसजी के पद पर कार्यरत हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा एनएसजी, इसका सही उत्तर होगा। वर्तमान में देखें तो इंस्पेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट देखें तो चिगोस द्वीप समूह जो कि किन 2 देशों के बीच का विवाद है? यानी कि चिगोस जो द्वीप है यह जो है मॉरिशस एवं यूके जो देश हैं इन दोनों के बीच का विवाद का एक क्षेत्र बना हुआ है। तो यह इसका जो है यह उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो आपके जो ऑप्शन दिए गए थे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सभी रूप में जो है दिए गए थे। तो सबसे सूक्ष्म जो पोषक तत्व है वो विटामिन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा विटामिन, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरपालिका के चुनाव कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो नगरपालिका में चुनाव कराने का प्रावधान जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के एस में दिया गया है। 243 का एस में जो कि नगरपालिका में चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है। तो इसका यह सही उत्तर होगा। वहीं देखें इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों में तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 में जो है प्रावधान किया गया है यह भाग 9 में वर्णित है। यह जो कि पंचायती राज से संबंधित प्रावधान भी रखता है, पंचायती राज से संबंधित भी प्रावधान इसी के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 की शुरुआत जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया था जो कि 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में प्रायद्वीपीय मैदान और पठारी क्षेत्र हैं? तो इसमें जो है आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ये प्रायद्वीपीय और मैदानी और पठारी क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो इनमें से आप बाकी आप देख लीजिएगा कि कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे, तो भी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। वैसे देखें तो तमिलनाडु में जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो हमारे समझ से तमिलनाडु ही आंसर होना चाहिए यदि आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे। बाकी आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए थे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद है तो चैनल को एक लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और दोस्तों जो भी एग्जाम देकर आते हैं वे जो है क्वेश्चन को टेलीग्राम चैनल पर जरूर भेजने की कोशिश करें दोस्तों, ताकि आगे जो भी एग्जाम देने वाले हैं उन्हें भी मदद मिल सके और इसी तरह के जो है सेशन आपको प्रोवाइड किया जा सके, जिससे ताकि आपको आगे जितने भी एग्जाम हों उसमें आपको हेल्पफुल यानी कि मदद मिल सके। तो जो भी एग्जाम देकर आएंगे दोस्तों वो टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेजने की कोशिश करें। और हाँ दोस्तों, इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।